हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपना डिसोल्यूशन का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने सिंपल डिसोल्यूशन और वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन डाल दिया है। अब ये आपका नेक्स्ट केस है व्हेन टू पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, यानी अगर मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं तो दो इंसॉल्वेंट हो गए हैं और एक ही पार्टनर रह गए। तो उस केस में हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये एग्जाम्पल उसी का है। यहाँ पे तीन पार्टनर दिए हैं, नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, 3:3 का रेशियो है। हमें लाइबिलिटीज गिवन है, कैपिटल अकाउंट एंड ओनली क्रेडिटर, एक ही लाइबिलिटी है। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, डेटर, स्टॉक एंड कैश एंड बैंक। एडजस्टमेंट दिए, मशीनरी स्टॉक बेच दिया, डेटर्स का पेमेंट हो गया। मोटर कार एक पार्टनर ने एक्वायर कर लिया है। रियलाइज एक्सपेंसेस, कोई भी अगर डेफिशिएंसी है ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेट बाय अदर पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि अगर किसी भी पार्टनर का बैलेंस कम रहता है तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स होंगे उस बैलेंस को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, एक पार्टनर तो क्लियरली मेंशन है कि इंसॉल्वेंट है, और महेंद्र कुड ब्रिंग ओनली 10,000, यानी इसका भी बता दिया कि ये भी सिर्फ 10,000 लेके आया, यानी अल्टीमेटली ये भी इंसॉल्वेंट है। तीन पार्टनर्स थे, दो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, यानी अल्टीमेटली पहले तो दिए नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट इसका किया है। उसके बाद फिर देखना है कि ये महेंद्र का बैलेंस कितना बचा और ये कितने से इंसॉल्वेंट हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है प्रिपेयर लेजर अकाउंट, यानी हमें लेजर बनाने हैं। लेजर मतलब रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट, जो भी रिक्वायर्ड है वो सब बनाना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एसेट्स ट्रांसफर। एसेट्स दिए हैं, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, डेटर, स्टॉक, हमने ट्रांसफर कर दिया। चारों एसेट्स यहाँ पे लिख दी टोटल करके, ये हमारा स्टेप 1 था, एसेट्स ट्रांसफर का कंप्लीट कर दिया। इसके बाद ये लाइबिलिटी ट्रांसफर, लाइबिलिटी एक ही है क्रेडिटर, हमने वो भी ट्रांसफर कर दिया, ये स्टेप 2 था। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, एसेट्स बेचनी है। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है, मशीन और स्टॉक हमने लिख दिया, मशीन स्टॉक। फिर हमें दिया है कि जो डेटर्स है उससे भी 40,000 मिला है, डेटर 40,000। मोटर कार इज टेकन बाय देवेंद्र, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो उसे क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी एक्वायर कर लेता है तो वो डेबिट में आता है। अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी एक्वायर की है तो वो डेबिट में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देवेंद्र एसेट लिया है, मोटर कार टेकन, हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट रियलाइजेशन डेफिशिएंसी, यानी कि एसेट्स का ट्रीटमेंट हो गया, ये हमारा स्टेप 3 था। जो एडजस्टमेंट दी थी हमने ट्रीट कर दी। फिर फोर्थ नंबर पे क्या करते हैं हम, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट। अब इन्होंने दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हमने लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद डेफिशिएंसी और नरेंद्र के बारे में बोला, यानी क्रेडिटर के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में नहीं दिया, यानी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो साइलेंट है एक लाइबिलिटी के लिए। और मैंने आपको क्या बताया था कि एडजस्टमेंट अगर किसी लाइबिलिटी के लिए साइलेंट होती है तो हमें वो लाइबिलिटी का क्या करना पड़ता है, फुल पेमेंट करना होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, लाइबिलिटी हमारे 2 लाख की थी तो हमने उसका 2 लाख का फुल पेमेंट यहाँ पे कर देना। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन हो गई। एसेट्स ट्रांसफर स्टेप 1, लाइबिलिटीज ट्रांसफर स्टेप 2, एसेट्स का पेमेंट रिसीव हो गया हमें स्टेप 3 में, और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हमने कर दिया स्टेप 4 में। लास्ट स्टेप क्या है, हमने डिफरेंस निकालना है। हमने बोथ साइड का डिफरेंस लिया और हमें लॉस मिला, हमने उसको 3:3:2 रेशियो में डिवाइड कर दिया। क्लियर है, अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट है, इसका हमें पता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही पता लगता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब डेफिशिएंसी आएगा तो उस डेफिशिएंसी पता लगता है कि कौन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है और उसे कैसे ट्रीट करना है। क्लियर है, अब यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ध्यान से देखना जरा। आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस था, हमने वो ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और क्या बोला हुआ था पार्टनर के बारे में, ये देवेंद्र ने एक एसेट ली थी, मोटर कार। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रियलाइजेशन लिखा है, मैंने आपको बताया आपको 2 रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पे 2 रियलाइजेशन लिखो और ब्रैकेट में लिख दो मोटर कार टेकन। ठीक है, इतना ट्रीटमेंट हो गया। अब यहाँ तक हमने अपना जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्लियर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या बोला है, नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। अब आते हैं नरेंद्र के बैलेंस पे। नरेंद्र का डेबिट बैलेंस है 67500 और क्रेडिट बैलेंस है 20,000। नरेंद्र का हमने कैलकुलेट करना है डेफिशिएंसी कितना है।
उसका डेबिट बैलेंस कितना दिया है? नरेंद्र का डेफिशिएंसी निकालने के लिए पहले हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे 67500। क्रेडिट बैलेंस कितना दिया है? 20,000। यानी कि डेफिशिएंसी कितने का हो रहा है? 47,500। मैंने डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस किया, यानी उसका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 47,500। अब इस 47,500 को जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कौन कौन है, देवेंद्र और महेंद्र, वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? वो अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जो पहले है इनका रेशो वो था 3:3:2। कौन गया? नरेंद्र गया। यानी अभी क्या रेशो रह गया इधर? 3:2 रह गया उन दोनों का रिमेनिंग रेशो। यानी वो 47,500 को 3:2 में डिवाइड करेंगे। देखते हैं जरा क्या अमाउंट आएगा। ये हो रहा है 47,500 इंटू 3/5 एंड 47,500 इंटू 2/5। पहले वाले का वैल्यू आ रहा है 28,500 और दूसरे का आ रहा है आपका 19,000। ठीक है, अब ये किस एंट्री में इम्प्लीमेंट होगा? तो पहले तो हम वो एंट्री लिखेंगे। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, कौन पार्टनर गेन कर रहा है? अब यहाँ पे गेन आपको पता है ना कौन सा गेन होता है? लॉस गेन हो रहा है यहाँ पे। तो लॉस का गेन कौन कर रहा है? एक तो देवेंद्र पार्टनर, देवेंद्र डेबिट, दूसरा महेंद्र डेबिट। 2 किसका लॉस था? किसने लॉस का सेक्रीफाइस किया है? नरेंद्र ने। देवेंद्र ने कितना एक्वायर किया है? 285,000, महेंद्र 19,000 और यहाँ पे था 47,500। ये हो गया जनरल एंट्री। अब ये जनरल एंट्री को पोस्ट करते हैं। देवेंद्र क्या हो रहा है? डेबिट। हम देवेंद्र अकाउंट के जाएंगे डेबिट साइड में। किसका नाम आएगा? नरेंद्र का। टू नरेंद्र 28। देवेंद्र ने कितने पैसे दिए थे? 28,500 ना, तो हमने वो पोस्ट कर दिया। फिर कौन डेबिट हुआ? महेंद्र। महेंद्र अकाउंट डेबिट। महेंद्र अकाउंट के भी हम डेबिट साइड में जाएंगे। नाम किसका आएगा? नरेंद्र का। हमने लिख दिया टू नरेंद्र, अमाउंट 19 था, हमने वहाँ पे 19,000 पोस्ट कर दिया। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्रेडिट कौन हो रहा है? नरेंद्र। तो नरेंद्र अकाउंट के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट 285 किसने दिया? देवेंद्र ने। 19 महेंद्र ने, वो हमने पोस्टिंग कर दिया। क्लियर है? मतलब डेबिट में हमारा ट्रीटमेंट यहाँ तक हो गया अभी, और क्रेडिट में हमने ये पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ तक ट्रांसफ़र कर दी हैं, इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें आगे बोला हुआ है कि जो महेंद्र है वो भी 10,000 ही लेके आया, यानी कि यहाँ पे हिंट मिल रही है कि महेंद्र भी इंसॉल्वेंट हुआ होगा। तो अभी महेंद्र का टोटल करते हैं। हाँ जी, महेंद्र का पहले बैलेंस कितना था? महेंद्र का बैलेंस था हमारे पास 45, डेबिट बैलेंस था उसका। क्रेडिट बैलेंस था उसका 40,000 और वो 10,000 अपना लेके आया था। यानी अगर सिर्फ इतना ही होता तो उसका बैलेंस क्या आता? पॉजिटिव आता 5,000 से। लेकिन क्या हुआ, उसे एक लॉस बियर करना पड़ा। ये 5,000 आने से पहले उसे एक लॉस बियर करना पड़ा। किसका लॉस था वो? यहाँ पे नरेंद्र का लॉस था 19,000 का। अब क्या हो गया? अब इधर का बैलेंस तो बन गया 64 और इधर तो 50,000 ही है। यानी अब वो पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट हुआ है। स्टार्टिंग में वो इंसॉल्वेंट नहीं था, उसका इधर बैलेंस 40 था, 10 वो लेके आया था, इधर 45 था। उसका पॉजिटिव बैलेंस बन रहा था 5,000 और उसे एक लॉस बियर करना पड़ा नरेंद्र का 19,000 का, जिसकी वजह से वो भी इंसॉल्वेंट हो गया। कितने अमाउंट से? 14,000 से। अब नरेंद्र एन पार्टनर तो पहले इंसॉल्वेंट था, एम ओवर इंसॉल्वेंट हो गया। अभी कौन बचा? देवेंद्र। यानी ये सारा का सारा लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? देवेंद्र को, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं है ना जो लॉस को बेयर कर सके। तो ये सारा का सारा लॉस हो जाएगा एक्वायर बाय देवेंद्र। ठीक है, इसका जनरल एंट्री देखो। अगेन सेम, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। यहाँ पे कौन कर रहा है गेन? देवेंद्र डेबिट, वो लॉस गेन कर रहा है। और सेक्रीफाइस किसने किया? अब की बार सेक्रीफाइस किया महेंद्र ने। कितने का बैलेंस का डेफिशिएंसी था? 14,000 का डेफिशिएंसी था। ठीक है, देवेंद्र अकाउंट डेबिट हो रहा है तो देवेंद्र अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। नाम किसका आएगा अब की बार? महेंद्र का। कितना अमाउंट आया? 14,000। महेंद्र क्रेडिट हो रहा है, महेंद्र के क्रेडिट साइड में जाएंगे। नाम आएगा देवेंद्र का, अमाउंट आ रहा है 14,000। ठीक है, नरेंद्र भी क्लियर हो गया, महेंद्र भी क्लियर हो गया। ठीक है, अभी बचा है देवेंद्र। अभी देखो उसको पैसे देने हैं या उससे पैसे लेने हैं, वो एक बार चेक कर लेते हैं हम। ये तो क्लियर हो गया था। ठीक है, ये भी ख़त्म।
ये दोनों तो गए। अब ये बचा है देवेंद्र, इसका बैलेंस था 80,000 का, इसका टोटल बन रहा है सारा ही। पहले इसने नरेंद्र का लॉस बियर किया था, फिर महेंद्र का लॉस बियर किया था, इसका बैलेंस बन रहा था 136। इधर 136 है, इधर 80,000 है, ये हमें कितना पैसा ला के देगा? 56,000 ये हमें बिजनेस में ला के देगा, तभी वो सारे लॉस को कवर किया जा सकता है। ठीक है, अब बैंक अकाउंट देखो, ओपनिंग बैलेंस, ये रियलाइजेशन हमने एसेट सोल्ड की थी, ये उसका पैसा है। फिर महेंद्र लेके आया था 10,000 रुपये और देवेंद्र कितने लेके आएगा? 56,000। इधर बाय रियलाइजेशन में इधर ये 2 लाख के हमने क्रेडिटर पे किए थे और 2,000 हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था। ठीक है, बोथ साइड्स इक्वल हो गया, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। यानी अगेन याद रखो, बैंक अकाउंट का अगर बोथ साइड इक्वल होता है तो हमारा क्वेश्चन सही रहता है। ठीक है, सिंपल डिसोल्यूशन में भी सही यही सेम रूल था। उसके बाद 1 पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट में भी सेम था। अब यहाँ पे 2 पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट में भी सेम है। क्लियर है? करो इसको, कोई डाउट लगता है तो पूछो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, वो डिसोल्यूशन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर उसे हम रिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच।